सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि भारत के साधारण के प्रति, और ये साधारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये साधारण एक कलेक्टिव साधारण है। इस साधारण में उसकी सोच, उसके सोचने का तरीका, उसकी मान्यताएं, उसके पास जो ज्ञान और विज्ञान है जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, उस ओर ध्यान गया, उसके तौर तरीकों पे ध्यान गया, और उसका जीवन में कितने सारे मूल्यों के साथ वो जीता है साधारण, और जिसकी वो चर्चा नहीं करता ज्यादा, माने उसके लिए वो झगड़ता नहीं है, बस वो जीता है उस प्रकार से सहज रूप से, और उस पर ध्यान गया। और साथ साथ हम पढ़े लिखों के साधारण अपने जो रोजमर्रा का जीवन है उस पर ध्यान गया। और जब इन दोनों की तुलना की तो मैंने पाया कि हमसे मूल्यों के आधार पे, और जिन चीजों को हम चिल्ला चिल्ला कर पढ़े लिखे लोग जिन चीजों की बात करते हैं पब्लिक फोरम्स में, उन सब आयामों में, उन पैरामीटर्स में साधारण कहीं ऊंचा है पढ़े लिखों से, पर वो बात नहीं करता है। उसके बात करने के तरीके अलग हैं, हम लोगों के बात करने के तरीके अलग हो गए हैं, हमारे इडियम्स अलग हो गई, हमारी स्टाइल अलग हो गई, हमारा मेटाफर अलग हो गया, हमारे बात करने में एक ट्रांजैक्शनल स्टाइल आ गई है। कोई प्रश्न करता है, हम उसका उत्तर देते हैं, और बातचीत में भी एक आर्गुमेंटेटिव मोड रहता है, तर्क और वितर्क वाला मोड ज्यादा रहता है पढ़े लिखों के बीच में, अनलेस कि वो गप मार रहे हो। और एक वन अपमैनशिप वाली भी कहीं ना कहीं बात रहती है, एक दिखावे वाली बात भी रहती है, बहुत सूक्ष्म रूप में रहती हो लेकिन रहती है। हम ये दिखाना चाहते हैं आपस की बातचीत में कि हम कितना जानते हैं, या हम कितने ज्ञानी हैं, या हमने क्या क्या पढ़ रखा है, और हमने कौन सी किताबें, कौन से ऑथर्स को पढ़ रखा है। ये कहीं हम बहुत उसको बताते हैं, थोड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताते हैं, तो उसमें एक वन अपमैनशिप का गेम भी चलता है, और बात करने का जो तौर तरीका है वो तर्क वितर्क वाला ज्यादा है। और जैसे कि हमको कोई पॉइंट स्कोर करने हैं दूसरे के साथ, और हमको उसको बताना है कि मैं कितना तुमसे ज्यादा जानता हूं। और क्वेश्चन आंसर, जैसा मैंने कहा कि एक क्वेश्चन और उसका आंसर, और उस लकीर पे फिर चलती जाती है बात। ये जो साधारण है, इसके बात करने का तरीका अलग है। ये तर्क वितर्क नहीं करता ज्यादा। अगर आप उससे तर्क करने लगेंगे तो मुमकिन है कि वो विड्रॉ कर जाएगा, वो आपसे तर्क नहीं करेगा, वो या तो चुप हो जाएगा या बात को बदल देगा। तो उसका ये स्टाइल नहीं है, ना ही उसका स्टाइल क्वेश्चन आंसर वाला है, अनलेस कि बहुत ही जरूरी हो, किसी से पता पूछना हो कि भाई साहब यहाँ जाना है, बताइए कहाँ पे है ये जगह, इस तरह के क्वेश्चंस तो वो पूछ लेगा। लेकिन जो हम आपस में बातचीत करके एक दूसरे को समझने की जो चेष्टा होती है, उसमें दो चार क्वेश्चन शुरू के वो कर सकता है, आप कहाँ से आए, किस जाति के हैं, क्या करते हैं, पर इसके बाद वो इस स्टाइल में बात नहीं करता। वो बात से बात जोड़ता है, वो कहानी नुमा अंदाज में बात करता है। तो आप कुछ अपने अनुभव उसको बताते हैं, जीवन के किसी भी आयाम में, चाहे वो भोजन के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, राजनीति के बारे में हो, समाज के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो, कुछ संबंधों के बारे में हो, कुछ भी हो, आप अगर उसको अपने अनुभव बताते हैं तो वो उन अनुभवों को, अगर उसको लगता है कि हाँ ये बात उसको समझ में आई, पकड़ में आई, तो वो उससे जोड़ करके कुछ अपने अनुभव बताता है। तो वो एक जैसे नदियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं, उस तरह के अंदाज में वो बात करता है, वो टकराव के अंदाज में बात नहीं करता। तो कई बार ये भी होता है कि हम लोग जब उनसे बात करते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, खास करके रिसर्च वाले लोग,
जब हमारे साधारण से बात करते हैं तो वो एक प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर उनको अपेक्षित रहता है कि उत्तर ये उस तरह से दे जैसे कि वो अपने पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात करते हैं, और उसको पता ही नहीं है कि वो वैसे उत्तर देने को नहीं, वो उसकी उसकी आदत नहीं है, इसकी अवेयरनेस भी नहीं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, ये हुआ मेरे साथ कि हमारा साधारण कैसे, उसकी दुनिया कुछ अलग है और हमने उस दुनिया को, हमने अगर कभी कभी हमको झलक भी मिलती है तो शायद हम ये मान लेते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से ऐसा है। हाँ, और वो उस बात में कुछ सच्चाई भी होगी, लेकिन उस पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए ऐसा है कि साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि ये सोचने का ढंग ऐसा ठीक नहीं है। मैं एक बार, मैं मसूरी में रहता हूँ, मसूरी से मैं केम्प्टी जा रहा था और उस स्कूल का कुछ काम था, मैं जा रहा था। रास्ते में एक स्थानीय मंदिर है, वहीं के लोकल लोग वहां जाते हैं, बहुत छोटा सा सुंदर सा मंदिर हुआ करता था एक जमाने में, भूकंप में टूट टाट गया तो अब दूसरी तरह का मंदिर बन गया है उसी जगह। तो वो मंदिर के नीचे से सड़क जाती है, मैं जा रहा था तो वहां मंदिर के पुजारी की पत्नी खड़ी थी सड़क पे और उन्होंने मेरे से लिफ्ट मांगी, तो मैंने उनको लिफ्ट दे दी। बोले कि भाई साहब मुझे केम्प्टी जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, गाड़ी में बैठ गई। तो रास्ते में 15-20 मिनट का फासला था, तो बातचीत होने लगी। तो मैंने पूछा कि कैसे जा रही हैं केम्प्टी? बोले नहीं, आज मतदान है ना, तो मतदान मत देने जा। ठीक है, तो मैंने फिर ऐसी जिज्ञासावश और कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए पूछ लिया, आप किसको देंगी? तो मुझे तो ये अनुमान था कि वो बोलेगी कि भाई अब ये तो अब हमारा मामला है, हम आपसे आपको क्यों बताएं, या हम फला आदमी को मत देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोलेगी। वो क्या बोलती है कि मैं वहां जाऊंगी और ये पहले देखूंगी कि कौन सा उम्मीदवार जीतने की उस उम्मीद है, किस उम्मीदवार, बूथ को देखूंगी। बाहर में बूथ लगे होते हैं अलग अलग उम्मीदवारों के, पार्टियों के, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होगी उसी को मत दूंगी। वो बोले इसका क्या मतलब अगर कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस को और बीजेपी का होगा तो बीजेपी को? बोले हाँ। तो मैंने बोला ऐसा कैसे? तो वो जो उत्तर था वो आज तक मैं उस पर सच बोल रहा हूं, मैं झन्ना गया। उसने कहा मत दान देने जा रही, दान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो जिस आदमी को जीतने की उम्मीद है उसको अगर मैं देती हूं अपना मत तो वो सार्थक होगा, वो दान। और अगर वो हारने वाले को मैंने दे दिया तो वो निरर्थक हो गया, मेरा दान फालतू गया वो। इसलिए मैं उसके दिमाग में दान है, प्रमुख शब्द दान है। हमारे दिमाग में भले ही हम मतदान बोले या मताधिकार बोले, हमारे दिमाग में अधिकार, राइट, उसके दिमाग में दान है। ये हमारा साधारण आदमी ये है, आज भी उसका दिमाग दूसरी तरह चलता है और उसकी हम खिल्ली उड़ाते हैं। उसको दान के दिमाग से हम अधिकार के दिमाग में लाने का हमारा शिक्षा का प्रयास है, हमारे सिस्टम्स का प्रयास है। तो धर्मपाल जी के साथ ये किस्सा बाद में हुआ, उनके जाने के बाद। मैं ये बता रहा हूं उनकी वजह से जब उसने ये बात कही मैं इसको अप्रिशिएट कर पाया। अगर ये धर्मपाल जी के का संसर्ग मुझे नहीं मिला होता तो मैं गांधी जी वाला किस्सा भी और ये किस्से में भी मैं बोलता, देखो कितने, इसको तो समझ में आना चाहिए अधिकार की बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकार की बात समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरा ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे है कि हम कम से कम अप्रिशिएट तो करें इतनी ऊंची बात जो हमारे समाज में व्याप्त है, कि दान को कितना ऊंचा मानते हैं और दान की परंपरा वाले लोग हैं। तो हमारा जो धर्मपाल जी ने मुझे, वो भारतीय स्वभाव की बात करते थे। भारतीय चित्तमानस काल जो उनका लेख है उसमें भी ये बहुत प्रमुखता से आया है कि भारतीय स्वभाव, अब ये स्वभाव जो धर्मपाल जी कह रहे हैं भारतीय स्वभाव, भारत के साधारण का स्वभाव,
ये क्या है, भारत के साधारण का चित्त, वो कैसे, उसका परसेप्शन क्या है, वो देखता कैसे है चीजों को, जो मैंने शुरू में बात की, दृष्टि कैसी है उसकी, हाउ डज ही प्रोसेस थिंग्स। वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उस चुनाव को किस नजर से वो देखता है, किसी भी चीज को किस नजर से वो देखता है, वो नजर में हम उसको एकदम रद्दी की टोकरी में हम फेंक देते हैं। मैं जब उनके साथ कुछ साल बिताए तो मैं अप्रिशिएट करने लगा और मैं तुलना करने लगा। जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट तो मैं हूं ना, पढ़ा लिखा आदमी, और एंड प्रोडक्ट वो साधारण है, और एंड प्रोडक्ट in totality, that Sadharan is a far better human being than I, the educated. वो ज्यादा वो झूठ जब वो ऐसा नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलता, वो भी कभी कभी झूठ बोल देता होगा, लेकिन वो झूठ बहुत मुश्किल से बोलेगा, एक मजबूरी में बोलेगा। हम लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं,